why the hell is my credibility being questioned every day? व्यूज और लाइक्स की वजह से कितने ब्रूटल और इनह्यूमन होते जा रहे हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उसका क्या असर किसी की मेंटल हेल्थ पे होगा, किसी लड़की की फैमिली पे होगा या उस लड़की पे कितना होगा। मुझे तो क्वेश्चन ही किया जाता था कि मेरा तो वजूद ही नहीं है, मैं पूरी झूठ हूँ। आई एम 30 ऑलरेडी एंड इफ यू वांट मी टू प्रूव दैट आई ईट और आई डोंट ईट बकलावा, दिस इज टू मच। मेरी फैक्ट्री है या नहीं है, अरे तुमने तो नहीं लगा के दी ना मुझे। आप किसी शो में बंद हो, अंदर कोई बॉयफ्रेंड निकल आता है, वो आदमी जो कहीं से कहीं तक आपसे मैच नहीं कर रहा है, जो कोई वो उसने चैट्स भी दिखाई हैं, क्या उसमें कोई आई लव यू लिखा है, यू आर माई बॉयफ्रेंड लिखा है, क्या लिखा है। मैंने मिस्टर साजन के यहाँ से ना तो टिकट लिए, ना होटल बुकिंग्स ली, ना गाड़ी ली। आई जस्ट प्रॉमिस कि सर आई विल बी देयर इन द पार्टी, दैट आई डिड। अशनूर ने जब मुझे मारा तब मैं मॉरली बहुत टूट चुकी थी कि मुझे लगा अब इस शो में मैं अगर रोऊंगी या मेरे को हॉस्पिटल भी पहुंचना पड़ गया तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। आई सेड शी इज द प्योरेस्ट सोल एंड टिल दैट डेट मैं बबल में जी रही थी एक्चुअल में कि नीलम इज माई ट्रू फ्रेंड। बाहर आके मैंने इंटरव्यूज देखे एंड मेरे कानों से धुआं निकल रहा है। लाइक व्हाट इज शी इज डूइंग, व्हाट इज शी सेइंग, क्यों। मैंने एक लाइन बोली थी, वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप झूठ समझ के हंसते रहना, मैं सच समझ के जीती रहूंगी। आज मेरे साथ जुड़ रही है बिग बॉस की मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट तानिया मित्तल। एंड जब मैं ये बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बिग बॉस 19 नहीं, बिग बॉस की पूरी हिस्ट्री में ये चीज़ कहना चाहती हूँ। एंड कहीं ना कहीं हम सब ने ये शो सिर्फ इनके लिए देखा है, आप मानो या ना मानो, मैंने तो देखा है। जॉइनिंग मी इन कॉन्वर्जेशन टुडे इज तानिया मित्तल। नमस्ते, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम, कैसे हो आप? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो पहले बताइए, बिग बॉस के घर में तो हमने आपको देख लिया, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तानिया जैसी घर में दिखाई गई है वैसी की वैसी ही वो बिना कैमरा के भी सेम टू सेम है। और कहीं ना कहीं आप मानते हो बिग बॉस की बहुत मिसअंडरस्टूड कंटेस्टेंट रहे हो? देखिए, लोग समझना नहीं चाह रहे थे इसलिए मिसअंडरस्टूड, क्योंकि वो जैसे होता है ना कि कई बार हम किसी में कमी ढूंढ रहे हैं, हम किसी को झूठा साबित करना चाहते हैं, तो वो अंडरस्टूड उस तरीके से करना चाह रहे थे मुझे जिस तरीके से वो चाहते हैं, और पूरे टाइम सिर्फ एक ही चीज में लगे रहे लोग। बाकी जिन्हें समझना था वो समझे, जिन्हें मेरी भक्ति देखनी थी उनने भक्ति देखी, जिन्हें मेरा पॉजिटिव साइड देखना था उनने ये देखा कि मैं हर किसी को घर में समझाती थी, सबको साथ लेके चलती थी, सबको एज अ फैमिली। आई थिंक ये पहला सीजन था जो पूरे परिवार जैसा लग रहा था, बिकॉज मैं सबको एज अ फैमिली लेके चलती थी। मेरे वैल्यूज दिखे, मेरी फैमिली की वैल्यूज दिखे जिनसे मुझे बड़ा किया गया है। एंड मिसअंडरस्टूड तो मुझे ये बहुत सरप्राइज करता था कि कैसे लोगों को ये सोच के भी नहीं लगता है कि पूरा घर एक लड़की के खिलाफ है, फिर बाहर से जो आ रहे हैं वो भी इसी के खिलाफ है, फिर बाहर जो ट्रोलिंग चल रही है वो भी इसी के खिलाफ है। तो मतलब आप ये भी तो सोचो कि हम व्यूज और लाइक्स की वजह से कितने ब्रूटल और इनह्यूमन होते जा रहे हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उसका क्या असर किसी की मेंटल हेल्थ पे होगा, किसी लड़की की फैमिली पे होगा या उस लड़की पे कितना होगा, कि आपको इमोशनली तो वो लिंच करेगा ना यार। व्हाई द हेल इज माय क्रेडिबिलिटी बीइंग क्वेश्चनड एवरी डे? ट्रू। आप किसी और को भी तो, ऐसा नहीं है नीलम ने स्टेटमेंट्स नहीं दिए, शहबाज ने नहीं दिए, बट मेरा ऐसा था कि मैंने अगर सुबह उठ के भी कोई गलत चीज बोल दी, मुझे तो मार डालेंगे ये लोग बिल्कुल आके। मैंने अब तब तक भी कोई हार्मलेस चीज ही बोली ना सारी, कि मैं ये खाती हूँ, मैं ये पीती हूँ, मैं ये करना पसंद है, उस पे आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, इतना इतना मजाक उड़ा रहे हो। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे बस दिख गया कि इस इंसान को नीचे खींच सकते हैं ना, बस पर कहीं उसमें ना भी आप नहीं खींच पाए। नहीं खिंच पाए। दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड आप एक ऐसे इंसान हो ना, लाइक अभी थोड़ी देर हमारी इंटरेक्शन हुई है, उससे ये लगा है कि आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। और जब आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा था, आपने जिन चीज़ों में जान नहीं थी उनमें तक जान डाल दी। वो मेरे लिए सर्वाइवल था। मतलब आप समझो लास्ट डे तक, अब सब कह रहे हैं फरहाना से दोस्ती कर लो जाकर, फरहाना से मैं दोस्ती किस पॉइंट पे कर लूं, क्योंकि लास्ट के 7 दिन तो मैं अकेली ही थी ना, उसके होते हुए भी। तो ऐसा फ्रेंड किस काम का, जब वो अकेली थी मैं पूरे घर से लड़ गई, तो लास्ट के 7 डेज उसको नहीं लगा कि तान्या को कितनी लोनलीनेस हो रही होगी। आज फरहाना के साथ तो ये था ना कि बाहर से उसकी मदर आई, वो खड़ी थी, उसको घर का लेटर मिला था, हर कोई रोस्ट नहीं करता था उसको आके, उसको बोला जाता था उसकी गलतियों के लिए जो वो करती थी। मुझे तो क्वेश्चन ही किया जाता था कि मेरा तो वजूद ही नहीं है, मैं पूरी झूठ हूँ। बिना वजूद के तो आप ऐसे ही नहीं गए हो, वो तो सो आपको भी आप ये पता है। सोचो ना मेरी मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क हम्म। पड़ रहा था। तो अब जिन दोस्तों को वहां जरूरत थी खड़े होने के लिए, वहां खड़े नहीं हुए। अब मैं बाहर आके तो मैं अकेली हुई नहीं ना, मेरी फैमिली खड़ी है।
और आपने अभी रिसेंटली दुबई में हमने देखा हम्म। जो पार्टी हुई थी, आपने वहां पे स्टेज पे बाकायदा सबके सामने बोला कि पता है मुझे, इसीलिए मैंने किसी से बात नहीं की, और आपने रीजन दिया कि मुझे काफी ज्यादा, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे थे आपको काफी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो गया वहां पे रह के। आप सोचो ना यार, आप किसी शो में बंद हो, अंदर कोई बॉयफ्रेंड निकल आता है, मतलब जो वो आदमी जो कहीं से कहीं तक आपसे मैच नहीं कर रहा है, वो आपका बॉयफ्रेंड बन जाता है। जैसे आपने जो कोई वो उसने चैट्स भी दिखाई हैं, क्या उसमें कोई आई लव यू लिखा है, यू आर माई बॉयफ्रेंड लिखा है, क्या लिखा है? फिर भी लोगों ने मेरा बॉयफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। मेरी फैमिली से क्वेश्चन करें, जिसका कोई स्ट्रैचर मेरी फैमिली से नहीं मिल रहा है, मतलब ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई हम जानते हैं उन्हें, तो एक इंटरव्यू लेने कोई आदमी आया है और वो बाद में क्लेम करता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और इतना सब कुछ कर रहा है। तो ये सब मेरे लिए तो इट वाज ऑल माय सेल्फ रिस्पेक्ट ना यार। ट्रू। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, उनका और आपका कोई नाता नहीं था, ना ही वो आपके वो कोई मेरे एक रिलेशन। इंटरव्यू लेने आए थे, इट वाज जस्ट अ पॉडकास्टर फॉर मी। ओके। एक इंटरव्यू लेने वृंदावन में आए थे, एक होटल में राजस्थान में, वहाँ सब स्टाफ को पता है, मेरे ब्रदर वहाँ खुद थे अमृतेश, तो हम लोग को तो पता है। हमने एक इंटरव्यू दिया, हमारे लिए बात खत्म। अब सपोज आप मेरा इंटरव्यू दे रहे हो, कल आप कह दो कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो मेरे तो सरप्राइज हूँ। तो मेरे लिए तो यू हैव क्वेश्चन माई आइडेंटिटी। बकलावा खाने जाती है नहीं, अरे रील डाली है पहले भी यार। अब मैं मतलब आई एम 30 ऑलरेडी, एंड इफ यू वांट मी टू प्रूव दैट आई ईट और आई डोंट ईट बकलावा, दिस इज टू मच। मेरी फैक्ट्री है या नहीं है, अरे तुमने तो नहीं लगा के दी ना मुझे। एग्जैक्टली। मैंने लगाई है, अपने अपने ऊपर लगाई है, एंड माई फैमिली नोज इट, आई नो इट, एंड आई एक्चुअली गिव अ डैम। मतलब मेरी फार्मा प्लांट पे मेरे मामा जी इसका नाम नहीं है प्लांट के किसी भी पेपर पे, फिर भी लोगों ने कह दिया मामा की फैक्ट्री दिखा रही है। जिस दिन मामा जी की दिखा दूंगी उस दिन के बाद तो कोई सोएगा ही नहीं। होश उड़ जाएंगे सबके। हाँ। बट ये जो बिग बॉस की पार्टी में ये जो था कि गौरव ने कहीं ना कहीं, जितना मुझे लगा उन्होंने एक सर्टन लाइन क्रॉस किया कि जहाँ पे वो शो में एकदम ऐसे दिख रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बिना गाली दिए शो जीत गया, बट कहीं ना कहीं एक इंसान की क्या बोलते हैं, एक अच्छापन दिख जाता है कि कोई कितना अच्छा है और नहीं है, और वो बिग बॉस के बाहर आते से ही ना एक उनका एक अलग। एक्चुअली क्या है कि देखो, आप अपनी रियलिटी कभी छुपा नहीं सकते, वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे वापस आएगी। और मैं तो बहुत सीनियर है, मैंने उनको, मैं ही थी पूरे सीजन सर बोला है, बाकी सब तो गौरव गौरव कहते थे, मैं सिर्फ सर भैया सबको ऐसे ही बोलती थी। मैं खुद शौक थी वो क्या कर रहे थे पार्टी में। मिलते ही मैं जय श्री राम बोल रही हूँ, कह रहे अब तुम बकलावा खा लेना, इन्हें बता देना कहाँ से खाती हो क्या कर। अरे आप मिलते हो, किसी को पूछते हो आप कैसी हो क्या हो, मैं क्यों बताऊं आपको मैं कहाँ का बकलावा खाती हूँ? मैं बता दूंगी तो आप मुझे गिफ्ट करोगे क्या? मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, व्हाट डू यू वांट टू डू? और आप स्टेज पे कह रहे हो जाके बैठ जाओ, अग्नि परीक्षा मत दो। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं किसी पार्टी में स्टेज पे खड़े होके ये सब करूं। और मेरा जो भी उन्होंने मजाक बनाया, जो भी किया, वो तो मेरे सामने किया नहीं था देखो, तो मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। बट अगर आपको मजाक बना के खुशी मिलती है और आपको बिग बॉस के बाद भी मेरा मजाक बनाना ही पड़ रहा है, तो आप अपनी मेंटल स्थिति सोचो कि आप किस चीज से आगे नहीं बढ़ पाए हो। और मुझे पता है कहीं ना कहीं ये बहुत सेंसिबल लगा जो आपने, पता नहीं आपका कॉन्शियस डिसीजन था या नहीं था कि आप उन सबके साथ नहीं गए, आप अपना गए। नहीं, मैं देखिए, मैं बाहर बहुत केपेबल हूँ, मेरी फैमिली बहुत यस केपेबल है, डेफिनेटली। एंड मैं उन लोगों के साथ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, जब मेरे किसी से नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ है, मेरी किसी से बात ही नहीं हो रही, आई डोंट हैव अ सिंगल पर्सन नंबर, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, तो मैं उस बस में ड्राइवर्स के साथ थोड़ी बैठने जाती, मैं किसके साथ बैठूं? मैं वो सारी लोनलीनेस से बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं फिर से अपने आप को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों डालूं, जस्ट बिकॉज एवरीबडी थिंक्स आई शुड बी डूइंग। राइट। मैंने मिस्टर साजन के यहाँ से ना तो टिकट लिए, ना होटल बुकिंग्स ली, ना गाड़ी ली। तो जब मैंने कुछ, आई जस्ट प्रॉमिस कि सर आई विल बी देयर इन द पार्टी, दैट आई डिड। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिडंट प्रॉमिस। मतलब मैं नहीं चाहती कोई मेरा खर्चा उठाए कुछ करे, मैं हर चीज़ के लिए केपेबल हूँ, और वो कोई शो ऑफ नहीं था यार। मेरी लाइफ के दिन लौट के नहीं आएंगे, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो अगर इफ आई एम गोइंग टू दुबई, मैं अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर रही हूँ, मैं क्यों जाकर वहाँ पे रहूँ सबके साथ, क्यों करूँ? इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी। अभी आपने कहा कि आपके दोस्त नहीं बन पाए या शो के बाहर वो रिश्ता नहीं रह पाया, बट अभी आई थिंक अपने फरहाना के साथ ना एक एड शूट किया हाँ, था। कार्ड हमने किया। हाँ, जो बहुत फन था देखने में। राइट। तो बट क्या बातचीत हुई आप लोगों का, कैसा चल रहा था ऑफ कैमरा, क्या बॉन्ड था आपका? यार मतलब देखो, मैं तो फरहाना को बहुत लव करती हूँ। सी, हमें आपकी फ्रेंडशिप बहुत इतनी अच्छी लगी ना, जितना भी टाइम था ना घर में ऐसा हाँ, लग रहा था कि पता नहीं दोनों एक दूसरे को, लाइक तानिया को फरहाना मिल गई, फरहाना को तानिया अरे मिल मैं गई, और उसके लिए दोनों दही पावर। चुराती थी।
वो दही के डब्बे चुराती थी, उसको दही चावल खाना पसंद था, और मतलब शी ऑल्सो लव्स टू बी पैम्पर्ड। तो उसको भूख लगती थी, वो मेरे को ऐसे इशारा करती थी, मैं प्लेट, अच्छा उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पता है। हाँ, तो मैं फिर उसकी प्लेट लगाती थी खाने की, सुबह शाम हम साथ में खाते थे। और वो थोड़ी खड़ूस टाइप थी, मैं थोड़ी वैसी थी सॉफ्ट टाइप, और हम लोग बहुत ऐसा था कि इट वाज अ सॉल्ट एंड पेपर कॉम्बिनेशन। यस, एंड वी लव्ड इट। तो पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद भी उसने क्वेश्चन ये किया था कि मैं अपनी दोस्ती दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए कर रही हूँ कैमरे पे। तब मैंने छोड़ दी थी। एक एपी फिज का टास्क हुआ था, हाँ। तब मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोला था यस। कि मैं वो नहीं खाऊंगी, तो उसने मुझे बहुत बोला था कि तुम ये सब दिखावे के लिए करती हो। फिर इलायची पे उसने मुझे पागल औरत और ये सब बोला था। तो फिर मुझे लगा कि अगर आप अपनी दोस्त को इतना कुछ बोल सकते हो तो फिर वो फ्रेंडशिप ही नहीं है। राइट। और ये बाहर आने के बाद फिर आप लोग कैसे घुले मिले, एड कैसे शूट करी, मतलब इट एक वॉज वेरी कॉर्डियल प्रोफेशनल प्रोफेशनल। फॉर मी। मैं, देखिए, आपने देखा होगा मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती, चाहे फरहाना ने यस। मुझे कितना भी बुरा बोला हो, मैंने नहीं किया। अभी भी कोई इंटरव्यू मैंने जितने दिए निकलने के बाद भी सब मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। ये हाँ। स्पिरिचुअल नहीं है, ये रिलीजियस नहीं है, ये नहीं है। यार, एक तो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? क्या आप खुद बहुत स्पिरिचुअल हो या आप खुद बहुत रिलीजियस हो कि आप दोनों चीजों में जज कर पाओ? मैं किसी के लिए ऐसे कमेंट्स पास नहीं करती, क्योंकि मैं खुद अपने आप को इतना ऊपर नहीं मानती कि मैं किसी को कम रिलीजियस या कम स्पिरिचुअल बोलूं। बट इज इट रिक्वायर्ड? क्योंकि दोनों रास्ते जाते तो भगवान तक ही है। राइट। तो आप इतने सारे कमेंट्स पास कर रहे हो, सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी इतनी बुराई कर रहे हैं। मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलती हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ राम जी सबकी रक्षा करें, सब बहुत अच्छा करें, एवरीबडी डज वेल इन लाइफ। और मतलब आई जस्ट होप एंड प्रे, ये लोग जो मुझे कह रहे हैं ना, दे नीड टू गेट ओवर मी। आई एम डन, आई एम हैविंग अ बॉल, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। मैं तो इनके आसपास भी नहीं भटक रही हूँ, मैं अपनी रोल्स रॉयस में घूम रही हूँ, आई एम हैविंग फन। दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, दैट यू डोंट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। आई गिव अ डैम। एंड कहीं ना इवन व्हेन थिंग्स विद नीलम चेंज्ड, लाइक एज एन ऑडियंस बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग गया था कि प्रेडिक्टेबल हो गया था कि अभी ये शायद फ्लिप खाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशंस थोड़े बदल गए या वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो रही है उनके बातों से। आपको ऐसा लगा, डिड शी रीच आउट टू यू आफ्टर गिविंग सो मेनी स्टेटमेंट्स इन द मीडिया, इतना सारा चीज बोलने के एक्चुअली बाद? मैं बहुत सरप्राइज थी नीलम के स्टेटमेंट्स देखकर। इफ यू रिमेंबर ऑन द फिनाले आई सेड कि द ओनली पर्सन आई लाइक टू मीट आउटसाइड इज नीलम। आई सेड शी इज द प्योरेस्ट सोल, एंड टिल दैट डेट मैं बबल में जी रही थी एक्चुअल में कि नीलम इज माई ट्रू फ्रेंड, और मुझे जाके बस शी इज माई सोल सिस्टर एंड वील बी टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम। बाहर आके मैंने इंटरव्यूज देखे एंड मेरे कानों से धुआं निकल रहा है, लाइक व्हाट इज शी इज डूइंग, व्हाट इज शी सेइंग? क्यों? एक आप इतने स्ट्रांग रहो ना यार, अपने दोस्त के लिए खड़े हो, चाहे पूरी दुनिया अलग खड़ी है, अकेले खड़ी है। और आप खुद इतना मजाक उड़ा रहे हो, फिर आप कह रहे हो वो उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, वो मुझसे बात नहीं करी। अरे आप उसके बारे में मजाक उड़ा रहे हो पब्लिकली। शी इज़ अ पब्लिक फिगर, वो खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। उसके बाद वो अपनी दोस्त का मजाक उड़ा रही हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करिए मजाक उड़ाने के बाद भी उसकी दोस्त उसके पास आके पैर छुए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप क्यों अपनी दोस्त का मजाक बना रहे हो पूरे पूरी दुनिया के सामने? एंड कभी कहीं ना कहीं लाइक आई बिलीव कि लव ब्रेकअप से ज्यादा ना फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हर्ट मोर, और जब तुम्हारे सबसे क्लोज फ्रेंड्स सी शी करते हैं वॉज ना, लाइक माई सोल सिस्टर। दिल बैठ वो जाता मुझे है। छोटू बुलाती थी, इफ यू रिमेंबर इन द शो शी यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक यस। हर सर्वेंट। एंड शी यूज्ड टू कॉल मी छोटू जा खाना लगा, छोटू जा पैर दबा, छोटू जा कपड़े निकाल। और वो नहाने जाती थी, मैं उसके लिए कपड़े निकालती थी। वो स्विमिंग करने जाती थी, मैं टॉवल लेके खड़ी रहती थी। एंड यू एविडेंटली हैव सीन हाउ मच स्टाफ आई हैव, यू सीन यस। माई हाउस एंड फैमिली, हाउ थिंग्स यस आर। आई हैव। तो इतने सब के बाद भी आप किसी के सर्वेंट बनते हो, तो कब बनते हो? व्हेन यू लव हर सो मच, एंड आई लव्ड हर बियॉन्ड वर्ड्स। बियॉन्ड वर्ड्स। मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, और एक्चुअल में जो दोस्ती देखने लायक होती वो मेरी और नीलम की होती, मैं पूरी दुनिया एक तरफ उसके लिए बिल्कुल पैरों में ले आती, अगर वो मतलब इतना जगह जगह मेरा मजाक नहीं उड़ाती। सो इट वाज टू मच। और कहीं ना हमेशा ये भी हो जाता है कि आप लोगों के लिए करते हो, फिर जैसे कि अमाल के लिए अभी आपने काफी कुछ किया, बट वो ऐसा ना कि जताया अपने एक्शन से जाता है, बता के नहीं। और आपने प्रूफ किया कि मैंने जो किया मैं अपने एक्शन से कर रही हूँ, बात करके नहीं। बट अभी जैसे कि आप दुबई के पार्टी में गए, हमने देखा आप उनके डैड के साथ बहुत ज्यादा आपकी एक प्यारी सी बॉन्ड है। हाँ नहीं, मेरे को तो कल भी उनके अंकल का कॉन्सर्ट था बॉम्बे में, मेरे को तो अच्छा। जाने का बहुत मन था। और मेरे मैनेजर थोड़ा गुस्सा थे कि वो, क्योंकि अमाल लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, मेरे फैंस को पेड बोल रहे हैं, उनके मैनेजर कुछ कुछ गंदा गंदा बोल रहे हैं मेरे लिए, मेरे नाम लिख लिख के ट्वीट कर रहे हैं। तो उन्हें बोला कि आप जाओगे तो फिर ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा चिपक रहे हो उनसे। तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ा, बट मैं ऑनेस्टली कल जाना चाहती थी। एंड
मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अमाल के फादर, बहुत ही ज्यादा। मतलब वो आप देखो पूरी पार्टी में भी अलग से मेरा हाथ पकड़े थे, हाँ। और मुझे जब किसी ने बोला कि सबको जाके हक करो तो मैंने अंकल की तरफ देख के कहा मेरे को नहीं करना, तो वो मेरे साथ खड़े थे, ही वाज विद मी। एंड आई फील दैट डब्बू अंकल इज नॉट अ सॉफ्ट पर्सन, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बिकॉज जब पूरी दुनिया एक लड़की के खिलाफ है, उनके बेटे भी खिलाफ हैं, फिर भी वो खड़े हैं, नो आई लाइक दिस गर्ल, सो इट टेक्स अ हार्ट to be like यस। that कि I'm against my family but I'm standing with this girl, so he's a wonderful person। and मतलब मैं तो अब छुप के मिलने जाऊंगी मतलब जो कोई मुझसे कुछ भी कहे, बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं। और अमाल के भी मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ यार, मेरे लिए तो उसने मेरा साथ ही दिया है घर में, वो बाद में गुस्सा हो गया था। पर अभी जो बाहर आके भी चल रहा है वगैरह, इट इज जस्ट वेरी लाइक पर वो क्यों कर रहा है मेरे को नहीं पता है हाँ। एक्चुअली। मेरे फैंस को पेड कहना और ये सब कहना, मतलब क्यों? अब मैं आपको बताऊं, पेट कहकर आप उन लोगों को खरीद ही नहीं सकते जो आपके लिए आंसू बहा रहे हैं। मेरे फैंस तो ऐसे हैं यार, मेरे लिए आके रोते हैं, मेरे फोन पे रोते हैं, मेरे साथ साथ रोते हैं, मेरे को कुछ हो जाए। इन लोग को तो मैं अपनी पूरी दौलत लुटा दूं, पूरी दुनिया की दौलत लुटा दूं, तो भी नहीं खरीद पाऊंगी। बट अभी ये जो जैसे कि कह रहे कि अमाल कह रहे कि आपके फेक फैंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो अभी एक ना नेगेटिव पीआर का कॉन्सेप्ट आ गया है कि लोग एक दूसरे की बुराई करने के लिए ना पे करते हैं। जैसे कि अभी अच्छा। तारा सुतारिया रिसेंटली ओपनड अप अबाउट दिस, और वो एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में गई थी, जहाँ पे काफ़ी बुरी चीज़ें उन दोनों के बारे में बाहर आई। फिर बाद में एक पीआर एजेंसी का वॉइस नोट बाहर आया, जहाँ पे उन्होंने और स्क्रीनशॉट्स बाहर आए कि उन्होंने लिखा था कि ये आपको तारा के बारे में बुरी-बुरी चीज़ें बोलनी है और आपको इतने-इतने पैसे मिलेंगे, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने फिर रिवील किया। आपको लगता है कहीं न कहीं वो आपके साथ भी हुआ रहेगा कि किसी एक इंसान के यार मुझे लगता है एक तो तारा को तो बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि वो कितनी, मतलब जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं ना, उनके खिलाफ ऐसे कैंपेन करने पड़ते हैं कि इनको हम कैसे नेगेटिव दिखाएं, और फिर भी वो एकदम ऐसी बारबी डॉल जैसी है कि इतना कहने के बाद भी उसका क्या ही कोई कुछ कर पा रहे हो क्या? हुँ। मतलब ऐसी मेरा केस है कि आप मेरी, मैं कह रही हूँ पेड मीडिया के लिए आप 7-8 एजेंसी कर लो, सबको 20-20 लाख रुपए दे दो और सबको बोलो मेरे लिए बुरा बोले, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ 4 महीने हो चुका है। फिर उसके बाद भी वो मुझे बुरा साबित नहीं कर पाए ना। बट ऐसा कोई शक है आपको किसी पे कि इसके पीआर वालों ने ऐसा करा होगा या इस मैं इंसान ने यार कराया ऐसे नहीं होगा? सोचती हूँ, मेरा सोच ही बहुत अलग है। मैं ये सोचती हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है नेगेटिव मेरे लिए, या ये जो जो कर रहे हैं, या तो किसी की मजबूरी है, जैसे अमाल है उसको कोई कोई भड़का रहा होगा, वरना मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए इतना बुरा नहीं कर सकता, वो बुरा नहीं सोच सकता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। कोई है जो उसको नेगेटिव फीड कर रहा है कि आप ऐसा ऐसा कर दो और ऐसा कर दो, बाकी ही इज ऑल्सो नाइस पर्सन। और जितने लोग मेरे लिए बुरा कह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ निमित्त मात्र है कि वो मेरी बुराई करेंगे तो मैं और स्ट्रांग निकल के आऊंगी, शायद मैं और कुछ अच्छा प्रूव करूं अपने बारे में। तो ये सब कुछ मेरी नियति है जो होना है मेरे साथ, एंड आई कैन ओवरकम एवरीथिंग वंस आई एम आउटसाइड माई फैमिली इज देयर। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो इतना हेट मेरे को मिला है, या ये जो भी हुआ है बिग बॉस के घर में, मेरी फैमिली तो अभी भी नहीं सोच पा रही कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया। बट आपकी फैमिली ने आपको बहुत प्यार से बड़ा किया, और वो लिटरली दिखता है आपकी तमीज़ में, लाइक आपके लहजे में दिखता है कि आप कितने ज़्यादा गिविंग हो नेचर वाइज ऑल्सो। नाउ कमिंग अरे टू सबने, वो फरहाना ने मेरी ज्वेलरी पहनी थी बिग बॉस में, और मैंने बाहर आके देखा कि तान्या फरहाना की ज्वेलरी पहन रही है। मैंने किसी का कुछ नहीं पहना है सबको देती थी, मैं सबको ज्वेलरी कपड़े सबको देती थी, और इन सब चीजों का हम कभी मुंह पे भी नहीं लाया, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल वेरी स्मॉल थिंग्स फॉर मी। हम लोग को हमारी फैमिली में सिखाया है कि कभी किसी पे कम किसी पे ज्यादा, पर सबका मिलके कभी कम नहीं हो सकता। एंड मैंने ना ऐसे भी सुना है कि आपको ना लोग मार्केटिंग जीनियस कहते हैं। वो तो क्यों? मैं हूँ। क्योंकि वो होता है ना कि आपने इतनी सारी साड़ियाँ पहनी, अलग-अलग टाइप के लहंगे पहने, जहाँ पे आर्टिस्ट्स, हैंडवर्क्स जो जिन्होंने भी करा है, तो भले ही आपने शो में आपका स्क्रीन टाइम तो लिया ही लिया, बट कहीं न कहीं आप जितने बार दिखे, उतने बार आपके वो कपड़े प्रमोट हुए, सब कुछ नहीं तो ये प्रमोट तो हुआ। मैं चाहती ही थी ना, आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं साड़ी इसीलिए पहन रही हूँ कि लोग मतलब और देखें इन साड़ियों को, हैंडवर्क्स को देखें, फैब्रिक्स को देखें, बिकॉज ये जो ये वाले फैब्रिक्स होते हैं, ये अब मतलब ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह वेस्टर्न कपड़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि एक नोशन है कि हम वेस्टर्न में ज़्यादा कूल और स्मार्ट लगते हैं। सो आई वॉन्टेड टू चेंज दैट, तो 105 डेज इन सारीज आई किल्ड इट। तो मैं चाहती थी कि इस नोशन को लोग समझें कि दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि हम वेस्टर्न में ज़्यादा कूल या स्मार्ट लगते हैं। मैं भी वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो मैं उसको एज अ मैसेज यूज़ करूँ।
तो मैंने बिग बॉस को उस मैसेज के लिए यूज किया कि यार, even if you're not wearing western clothes and even if you're only wearing saris and just the Indian look, no culture in the world can beat Indian culture. Nothing more powerful than a sari. Right. And like I remember when I was also there during the media round, so जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया ना डायरेक्टली साड़ी को बोलकर, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि आज तो सब बस मुझे ही टारगेट करने आए हैं? हाँ, तो वो उनने ऐसे बोला था ना कि आप तान्या मित्तल को कैसे झेल रहे हो, मैं 15 मिनट नहीं झेल पाई, वो तो मुझे याद रहेगा ही हमेशा। और मैं बिग बॉस को सोचती हूँ, बकायदा उन्हें रोकना पड़ा कि नहीं, पर मैं ये सोचती हूँ कि जब हम ऐसा किसी लड़की के साथ करते हैं, तो क्या उनके कर्म अगर कभी लौट के आए, उनकी बेटी के साथ कभी ऐसा हुआ कि 100 दिन वो एक घर में बंद हो और कोई बाहर आके उसको ऐसे बोल जाए, तब उस दिन उन्हें कैसा फील होगा? जब हम दूसरे के साथ करते हैं हमें रियलाइज नहीं होता है। उनकी बेटी को ऐसा बोल दे कोई कि तुम्हें झेल नहीं पा रहे हम 10 मिनट, उस दिन उनको कैसा लगेगा, कैसा मेरी फैमिली को लगा होगा उस दिन। हम कर देते हैं कुछ चीजें, पर हम बाद में हमें सोचना चाहिए कि इफ इट हैपेंस विद अस व्हाट विल हैपन। मेरे को उनसे भी शिकायत नहीं है, बाकी सब भी बदतमीजी ही कर रहे थे, तो एक अकेले से क्या लड़ाई लड़ूं? कोई ज्यादा बदतमीज था, कोई कम बदतमीज, बदतमीजी सबने भरपूर की। किसी ने भी एक वो लाइन नहीं क्रॉस की, मतलब एक लाइन ड्रॉ नहीं की कि शी इज अ गर्ल। शी इज ऑलरेडी बीन लिंच्ड बाय एवरी ब्लडी पर्सन even हुज एंटर्ड द शो। I think you did a very good thing when the Jai Shri Ram वाला thing happened and you said कि आपने एक स्टैंड लिया कि ये मजाक वाली चीज नहीं बोल रही हाँ, हूँ मैं, आप हंस क्यों रहे हो? हाँ, तो मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी चीजों को लेकर कि मैं कोई ऐसे, अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, तो आपने क्यों सही हंस रहे बोला हो? उस टाइम और पे। फिर मुझसे बोल रहे हो कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हो हमारे लिए। आप अपने लिए खुद नैरेटिव सेट कर रहे हो भाई, बदतमीजी करके। मैं तो आपको रोक रही हूँ। किसी ने तो आपको ये भी बोला था कि somebody justified saying that कि आप क्या बोलते हैं, आप कितने प्रेडिक्टेबल हो हम वो दिखाना चाहते हैं, इसीलिए तो हम अब हंस रहे थे। तुम भी इतने प्रिडिक्टेबल बनो ना। आजकल के लोग तो ऐसे हैं, सुबह कुछ और बोल रहे हैं, शाम को कुछ और बोल रहे हैं। कम से कम मैं अगर 105 दिन जो बोल रही थी, बाहर आके भी वही बोल रही हूँ, अंदर भी वही थी, उसके पहले भी जय श्री राम ही कर रही थी, कोई नया नहीं कर रही हूँ कुछ भी। इट इज जस्ट आई एम टू मच फॉर एवरीबडी टू टेक, क्योंकि कभी देखा नहीं है ना किसी लड़की को अपने स्टैंड पे खड़े होते हुए कि नहीं मैं ऐसी ही हूँ, ऐसे ही रहूंगी। बट मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की। यस। कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी कहते रहे, चाहे झूठा, चाहे 105 दिन झूठा बोला गया मुझे, तब भी मैंने एक दिन नहीं बोला कि मैं हाँ झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं सच बोल रही हूँ। और मैंने एक लाइन बोली थी, वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप झूठ समझ के हंसते रहना, मैं सच समझ के जीती रहूंगी। आई लाइक इट। बट ये जब अशनूर वाली चीज हुई थी हम्म। कि जैसे कि पहले तो ऐसा हुआ था कि तान्या अशनूर को बॉडी शेम कर रही है, हम्म। बट फिर जो बाद में अशनूर ने किया उसका लेवल थोड़ा देखिए, ज्यादा पहले तो निकला। बात यह है कि मैंने बॉडी शेम अकेले नहीं किया था, यस। है ना? सबने वीडियोस अगर देखी हो तो कोनिका जी हमने और देखा। नीलम ने भी किया था। लिंच अकेला मुझे किया गया, टारगेट मुझे किया गया, ऑडियंस ने भी, शो में भी, क्योंकि आई थिंक उसमें सबको मजा आता था कि तान्या की बेइज्जती करो, तान्या को बुरा बोलो, तान्या को गलत बोलो। क्योंकि बाकी तान्या कुछ इतना बोल नहीं इतनी रही है। बदतमीजी हाँ। करेगी नहीं, जवाब देगी नहीं। और मैंने जो गलती की थी, मैंने उसके लिए भरपूर माफी मांगी, भरपूर। उससे भी मांगी, बाद में भी मांगी, और देखा। 2-2 वीकेंड तक डांट खाई, बल्कि किसी को 2 वीकेंड डांटनी पड़ी एक गलती के लिए। सलमान सर खुद कहते थे कि सैटरडे को डांट रहा हूँ, संडे भूल के, इट्स अ न्यू स्लेट। बट मुझे तो सैटरडे को डांट के अगले सैटरडे भी बोला गया उसी चीज के लिए डांट खाओ, तो मैंने खाई डांट। फिर सॉरी बोला, फिर फैमिली वीक तक सॉरी ही बोलती रही, है ना? और बाहर भी सब लगे रहे, अरे अमाल ने गाली दी, सबने गाली दी, सबने करी ना गलतियां, तो किसी को बोला गया क्या कि तो एक एक महीने सॉरी बोलो? सॉरी बोला, माफ किया, आगे बढ़े। राइट। मेरे से ओवरकम ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक गलती मिल गई थी, बाकी 105 दिन और कोई गलती नहीं निकाल पाए मेरी। हाँ, वो होता है ना कि अगर एक इंसान इतना अच्छा रहे तो उसकी सारी अच्छाइयाँ वो एक गलती की वजह से लोग भूल जाते हैं। मेरी भूल नहीं पाएंगे, और गलती मेरे अकेले की नहीं थी, यस। बिल्कुल मेरे अकेले की नहीं थी। तो सजा तीनों को ही मिलनी चाहिए थी, बाकी दो तो निकल गए पतली गली से, तो वो गलत था। बट मैंने, क्योंकि मेरी गलती जितनी थी उसके लिए मैं माफी मांग रही थी, बाकी सबके कर्म उनके साथ है। अशनूर ने जब मुझे मारा, तब मैं मॉरली बहुत टूट चुकी थी, कि मुझे लगा अब इस शो में मैं अगर रोऊंगी या मेरे को हॉस्पिटल भी पहुंचना पड़ गया, तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। क्योंकि मेरी इतनी बेइज्जती के टाइम भी ऐसा नहीं होता था कि बाहर से कोई बेइज्जती कर रहा है या अंदर कोई चला रहा है तो कोई खड़ा होकर बोल रहा है मत करो इसके साथ। तो मैं सबसे उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि अगर मैं पिट गई, खून भी निकलेगा, तो कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होगा कि तान्या के साथ क्या हुआ है। इसलिए मैं नहीं रोई। मेरा था अब मार लो, अब क्या करो। अब देखो, ऑनेस्टली मैं उस पोजीशन पे पहुंच गई थी जब तक अशनूर वाला केस हुआ, कि अगर अब वो मुझे मार के बेहोश भी कर देते या मेरे खाने में भी कुछ मिला देते, तो मुझे लगता कि आप सब हार्टलेस हो। आप लोग को एक को भी नहीं लग रहा है कि व्हाट आर वी डूइंग टू दिस गर्ल, शी इज अ गर्ल एट द एंड ऑफ द डे। वो कितना सहेगी,
उसके मदर फादर पेरेंट्स, हम तो किसी को नहीं छोड़ And रहे। nobody thought about it once while boycotting, like हाँ, पूरा पूरा literally घर proudly बॉयकॉट बोल कर रहा रहे है हैं। कि हम बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे, जिसमें मैं कुछ मतलब बहुत खराब इंसान तो नहीं हूँ। क्या करती हूँ मैं, इतना बुरा मैं क्या करती थी मुझे नहीं पता। और अगर कोई चुगली वगैरह भी कर रहा है, चलो ठीक है, तुम नहीं इट इज फॉर करते। फन, इट इज यस, फॉर फन, मतलब चुगली में मैं किसी को गालियां थोड़ी दे रही हूँ, जस्ट फन कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों, इट वाज फॉर यू ऑल ऑडियंस, हमें वी वर पेड टू एंटरटेन यू। राइट, एंड विच यू डिड हाँ, thoroughly। तो उसके बाद भी जो भी हो रहा था, तो अशनूर वाले केस में भी अगर उसको नहीं निकाला जाता बाहर या जो भी, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था यार। मैं बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी कि मेरे लिए अब कोई नहीं आने वाला है, मैं अपने लिए खुद ही हूँ। तो अब मुझे मार लो, पीट लो, बेइज्जत That कर is लो। the best thing, because even when that happened to you, you did not give a loud reaction. आई Like वाज अगर लाइक, आपकी जगह मैं होती, मैं तुरंत ऐसे हो जाती, तूने ऐसे कैसे कर दिया, मैं नहीं समझ रहे करती ना, हो? क्योंकि मेरे लिए कोई खड़ा ही नहीं था ना वहां पे। मेरे को पता था मैं उसको कुछ करती तो सब लोग मुझे और मेरे पीछे पड़ जाते। मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि शो मेकर्स या कोई भी आने वाला है मेरे लिए मैं ही थी, सिर्फ मैं ही थी हमेशा। तो जब मैं खुद ही हूँ और कोई समझ ही नहीं रहा, तो मैं अपनी चोट लेके, जो लोग मुझे समझेंगे वो मेरी फैमिली थी, आके मैं अपनी फैमिली को बताया मेरे को यहाँ लगी है मम्मा। हनी भैया हनी भैया, शरद, इन लोग को देख देख के मेरे को बहुत रोना अभी भी आता है। मतलब अभी भी ये लोग मुझसे बात थोड़ी कर रहे हैं, मेरे भाई मुझसे ढंग से, कि इन्हें पता है कि अगर इन्हें ज्यादा बात की तो मैं फैल जाऊंगी बिल्कुल। अचल भैया तो अभी मिले ही नहीं है मुझसे। तो सब लोग ऐसे हैं कि इन लोग पता है कि ज्यादा देर मेरे साथ बैठे हैं तो मैं फिर सबकी शिकायत करूंगी और बताऊंगी इन्हें मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत बचपन से बहुत काउंट करती हूँ अपने भाइयों पे कि मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, मुझसे कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली, और ऑनेस्टली मेरे सब भाइयों ने मेरे को बहुत प्यार से बड़ा किया है। एंड आप सोच भी, मैं सोच भी नहीं पाती कि उन्होंने कैसे देखा होगा मेरे साथ ये सब होते हुए। तो हमारी फैमिली के लिए इट वॉज टू मच, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा मेरी बड़ी ब्लेसिंग जो है वो मेरे भाई है। मतलब अम्मू तो मेरा रियल भाई है, बट मतलब वो कुछ भी नहीं प्यार करता होगा मेरे को बाकी सबके उसके आगे। अम्मू 10% करता है, तो मेरे बड़े भाई हैं सब लोग, तो वो तो बिल्कुल जान देते हैं कि हमारी बहन के लिए कोई। आप हनी भैया आते ही वो मेरे को वृंदावन लेके गया। शरद है, वो उस दिन कह रहा है कि कोई कुछ कह कैसे देगा तेरे को, तू मेरे को बता। अचल भैया मेरे सामने ही नहीं आ रहा है कि उसको पता है मैं बहुत फैलूंगी। को दिव्या है मेरा छोटा भाई, वो भी शिकागो में, तो वो भी कोई मुझसे फोन पे भी बात नहीं कर रहा है अभी तक, कि पता है कि तान्या दीदी हमसे। अर्जुन, मैंने अर्जुन को मैसेज कल भी डाला है, आई मिस यू, और मैंने रोते हुए इमोजी भेजा है कि तू मुझसे बात कर जिससे मैं तुझसे सबकी शिकायत करूं, फिर तू सबको फोन लगा लगा के डांट पहले। मेरे छोटे भाई भी मेरे लिए ऐसे ऐसे लड़ जाते हैं। मतलब मेरे छोटे भाई हैं, मेरी गाड़ियों के शौक पूरे करते हैं, तान्या दी आज ये वाली कार चलाएंगे, आज ये वाली चलाएंगे। इतना बिगाड़ा हुआ है मेरे को, बहुत बिगड़ी हुई लड़की हूँ। और बिगड़ी हुई लड़की होने में कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि मैं भी हूँ तो मैं जानती हूँ। नहीं नहीं, होना चाहिए, जब इतनी ब्लेसिंग है आप पे तो क्यों नहीं। एग्जैक्टली। सो अभी बिग बॉस खत्म हो गया है, सब कुछ हो गया है, टाटा बाय बाय। बट अभी आगे आपको एकता कपूर का सीरियल ऑफर हुआ था। सो व्हाट आर योर थॉट्स? इट्स अ बिग सरप्राइज। एंड आई थिंक क्योंकि एकता मैम इतनी इतनी बड़ी एनर्जी है उनमें, इतनी पावरफुल एनर्जी है, मुझे तो लगता है कि कुछ देवी की कृपा है उन पे। तो वो जिस दिन भी कुछ करेंगी मेरे साथ वो बहुत ह्यूज होएगा। तो इसलिए अब आप वेट करो, जिस दिन भी होगा वो बहुत ह्यूज होगा, ये मैं श्योर हूँ। बट कोई बात आगे बढ़ी है? अब वो आपको पता लगेगा, सब सीक्रेट है, एकदम नहीं बता सकते, बस जिस दिन पता लगेगा उस दिन मजा बहुत आएगा सुन के। और पता है, लोग इस चीज से भी इतना ज्यादा जलते हैं अब, कि अभी ऐसे हो गया है कि तान्या ने अपने एक पॉडकास्ट पे कहा था कि मैं तो सिर्फ छोटे डायरेक्टर्स के साथ काम करूंगी, बड़ों के साथ नहीं काम करूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं उनको वो रिकग्निशन दूं, विच इज अ वेरी प्योर थॉट। बट इसको भी घुमा के इन्होंने ऐसे कर लिया कि अब क्यों काम कर रही है एकता के साथ। अच्छा कोई बात नहीं है, जिसको जो सोचना है करता रहे। मतलब मेरे को जो करना है मैं वो, देखो जैसे सबको लगा मैं जीप में नहीं गई, वो बस में नहीं गई, कार में गई हूँ, मैं इसमें होटल में नहीं रुकी, अपने में रुकी हूँ। अच्छा वो सोचते रहे, बोलते रहे, करते रहे, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ा, मैं तो अपनी कार से ही गई मैं अपना घूमती रही। मतलब मेरे को एक्चुअल में मैं बहुत अनअफेक्टेड हूँ। जो लोगों को सोचना है वो वैसे भी वही सोचेंगे। तो मैं अपनी लाइफ की खुशियों के लिए, आई एम द नाइट इन द शाइनिंग आर्मर फॉर मी। तो मेरे लिए कोई नहीं आएगा, आई विल कम फॉर माई ओन सेल्फ। और मैं अपनी आप को खुश रखने के लिए कुछ भी 1% का भी वो नहीं छोड़ूंगी। मैंने मीडिया राउंड में भी कहा था कि मैं अपने आप को ही खुश करने आई हूँ और मैं अपने आप को ही खुश कर रही हूँ। लव इट। एकदम सही चल रहे हो। तान्या, लास्टली इफ यू डोंट माइंड, जस्ट 2 more minutes,
Can you tell us your 10 expensive items which you own, or 5 if you don't have the time? I think that is too much for everybody to take right now. But कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे वीडियोस में से आप ढूँढ लेना कौन सा मेरा है, कौन सा चलो नहीं ठीक है। है, हम होप कर रहे हैं कि आप हमें जल्दी से ग्वालियर बुलाइए और दिखाइए हाँ, कि क्योंकि 2-4 बताना is like too less for me. यार ठीक है। Thank you so much. Thank I you think so we're much, done. Tanya. I love talking to you. Wishing Same you here. all the best with Thank you. everything. Thank you so much. Namaste, Jai Shri Ram. मेरा नाम है तान्या मित्तल and you're watching me on Bollywood Bubble.